वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि कई की गोद में जो शयन कर रहा है बालक, इस बालक का नाम है भरत। इस बालक का नाम हम भरत रखते हैं। भरत क्यों? भरत का एक सीधा सा अर्थ अगर देखा जाए तो सीधा सा अर्थ है भर देने वाला, जो सबके मन को भर दे, उसी का नाम है भरत। तो भरत जी ऐसा क्या भरते हैं? बोले वो भक्ति का सुंदर श्रद्धा पात्र में, आपके मन रूपी श्रद्धा के पात्र में भक्ति का अमृत भर देते हैं। तो जो भक्ति के अमृत को आपके मन में भर दे, उसी का नाम है भरत। संसार में भक्ति की ध्वजा को किसने लहराया? पूज्य श्री भरत जी महाराज ने। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, अगर मुझे लगता है भरत न होते तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं तुलसी इस रामायण को भी नहीं लिख पाता। तुलसी इस रामायण को भी नहीं लिख पाता, क्योंकि समाज को भक्ति प्रदान करने वाले का नाम भरत है। और ऐसे भरत के आने से मेरे हृदय में भक्ति बैठी, तो मैंने रामचरितमानस ग्रंथ का निर्माण कर दिया। सिया राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म न भरत को। सिया राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म न भरत को। मोहि मन अगम जम नियम समधम के सम प्रतयाचरत को। मोहि मन अगम जम नियम सम बेसम प्रतयाचरत को। दुख दाह तारिति दम्भ भूषण सुज समीस अपहरत को। दुख दारिद दम्भ दूषण सुज समीस अपहरत को। कलिकाल तुलसी से सठने हरि राम सनमुख करत को। कलिकाल तुलसी से सठने हरि राम सनमुख करत को। सिया राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म न भरत को। सिया राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म न भरत को। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, अगर भरत का जन्म न होता तो मेरे जैसे सट को बलपूर्वक भगवान के सन्मुख कौन ले जाता। भरत जी का नाम आते ही हृदय में भक्ति प्रकट होने लग जाती है। इसलिए मुझे लगता है राम जी के चरित्र को एक बार भले ही न सुना जाए, लेकिन भरत जी का चरित्र हर समाज को श्रवण करना चाहिए। भरत जैसा त्याग। खैर, ये त्रेता युग की चर्चा है। इस समय कौन सा युग चल रहा है? कलियुग। युगों का परिवर्तन हो गया। त्रेता युग की कथाएं इस समाज में चल रही हैं, लेकिन कलियुग के प्रभाव से हम भरत की इस मर्यादा को समझ नहीं पा रहे हैं। काय की वजह से? कलियुग की प्रभुता की वजह से। कलिकाल ने चारों तरफ से आपको हमको घेर रखा है। वहाँ पर 2 भाई और 4 भाइयों की चर्चा है। राम के वनवास जाने के बाद भरत जी को निद्रा नहीं आई। भरत जी ने पेट भर के कुछ खाया नहीं और आंखों में आंसू ला करके मणिरत्नों से बने हुए महलों को और सुख भवनों को त्याग करके जंगल में चले गए। आज कलकाल के प्रकोप से 2 भाई 1-1 फुट जमीन पर बंदूक ताने खड़े हो जाते हैं, नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे, मार दूंगा।
हम ये नहीं कहते कि आप सब कुछ त्याग करके भैया को दे देना, नहीं नहीं, कलयुग है, ऐसा करना शायद ना हो, क्योंकि कलिकाल में ऐसा आप नहीं कर सकते। वो तो त्रेता युग की चर्चा है, तो भरत ने सब कुछ त्याग भी दिया, लेकिन कलयुग में आप और हम लोग इतना बड़ा त्याग तो शायद नहीं कर सकते, लेकिन भरत जी के चरित्र से इतना तो कर सकते हैं। घर में भाई भाइयों में प्रेम तो हो ही सकता है। अगर भाई भाइयों के अंदर पता लग जाए, कोई सत्संगी भैया हो, उसे पता चल जाए कि थोड़ा सा त्याग करने से हमारे गृहस्थ में प्रेम हो जाएगा, तो थोड़ा सा त्याग कर देना चाहिए, कुछ नहीं घटता। क्योंकि आप सब लोग ये जानते हैं, जिस प्रॉपर्टी की आपने रजिस्ट्री कराई है पैसे दे कर के, जब आप चले जाओगे तो ये ज़मीन आपके साथ नहीं जा सकती, धन आपके साथ नहीं जा सकता, ये सब यहीं पर रखा रह जाएगा। लेकिन हाँ, आपके साथ अगर कोई जाने वाली चीज़ है तो वो है प्रेम, वो है भक्ति, वो है आराधना, वो है त्याग। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे नारी ग्रहे द्वार सखा श्मशाने देहस्थितायां परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। जीव के साथ अगर कुछ जाता है तो प्रेम और धर्म ये दोनों यात्रा करते हैं, कर देना चाहिए, कुछ नहीं बिगड़ता। मन में संतोष है तो करना चाहिए, मन में संतोष नहीं है तो एक एक फुट जमीन पर भी हम लोग बंदूक के ताने खड़े हो जाएंगे। लेकिन जब हम लोग आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं, जग हंसे या ना हंसे, लेकिन भगवान हमारे ऐसे कृत्यों पर बहुत हंसते हैं। दो बच्चे थे छोटे छोटे, बच्ची का नाम था चिंटी और बच्चे का नाम था चिंटू। चिंटी और चिंटू दोनों भाई बहन का नाम था। चिंटी थी 7 साल की और चिंटू था 5 साल का, 2 साल बड़ी थी ये चिंटी। दोनों अपने कमरे में पढ़ाई कर रहे थे, होमवर्क कर रहे थे। रात में 10 बजे तो उनकी मम्मी ने आकर के कहा, चलो बच्चों जल्दी से सो जाओ, सुबह जल्दी उठ कर के स्कूल जाना है। तो बच्चों को सुला करके और उनकी माँ अपने कमरे में चली गई। इतने में बच्चों की लड़ाई की आवाज़ सुनाई दी उनकी माँ को। आकर के कहा, क्यों लड़ रहे हो, क्यों झगड़ रहे हो? तो दोनों बच्चों ने कहा, देखो ना मम्मी, ये दीदी कहती है ये मेरा तकिया है, जबकि तकिया तो मेरा है। तो माँ समझ गई, बच्चे हैं, सोने वाले 2 हैं, तकिया 1 है, चलो कोई बात नहीं, 1 तकिया और माँ ने ला करके दे दिया। अपने कमरे में माताजी चली गई। आधा घंटे के बाद में फिर से दोनों के लड़ने की आवाज़ आई। जैसे ही दोनों लड़े तो माँ ने आकर के पूछा, क्यों लड़ रहे हो? तो चिंटी कहती है, देखो ना ये भैया कहते हैं ये मेरी चादर है, जबकि चादर तो मेरी है। तो माँ ने सोचा, एक चादर है, सोने वाले 2 हैं, लड़ेंगे झगड़ेंगे बच्चे हैं, एक चादर और ला करके दे दिया। अब दोनों के पास अलग अलग तकिया भी हो गया, दोनों के पास में अलग अलग चादर भी हो गई। माँ अपने कमरे में जाके सो गई। रात में 3 साढ़े 3 बजे माँ की आंखें खुली तो मन में विचार किया, चलो बच्चों को देख करके आती हूँ। जैसे ही बच्चों के कमरे में गई माँ, तो वहाँ उसने क्या देखा, चिंटू के तकिया पर चिंटी ने अपना सिर रखा हुआ था और चिंटी का चादर पलंग से नीचे गिरा हुआ था। चिंटू और चिंटी एक ही चादर को ओढ़ करके सो रहे थे, एक ही तकिया पर दोनों ने सिर रखा था। तो माता ऐसा दृश्य देख करके हंस रही है। जब तक ये दोनों जगे हुए थे तब तक तकिया और चादर को लेकर के ऐसे लड़ रहे थे, ऐसे लड़ रहे थे मानो एक दूसरे की प्राणों को ही तो नहीं ले लेंगे। लेकिन अब ये दोनों सो गए, इनकी आंखें बंद हो गईं, तो ना किसी को चादर का होश है ना तकिया का होश है। ये किसी चिंटू और चिंटी की कहानी नहीं है, ये आपकी और हमारी कहानी है। हम लोग एक एक फुट जमीन पर या किसी धन द्रव्य को लेकर के लड़ाई झगड़ा घर में करते हैं। जब लड़ते हैं झगड़ते हैं, बंदूक ताने खड़े हो जाते हैं, तब वहाँ तो चिंटू और चिंटी की हरकत को देख करके उनकी माँ हंस रही थी, लेकिन हमारी
ऐसे आचरण को जब भगवान देखते हैं तो भगवान आकाश में खड़े होकर के हंसते हैं। देखो ये कैसे बाबरे हैं, ना जमीन इसके बाप की है ना जमीन इसके बाप की है, जमीन तो मेरी है, क्योंकि मैं भूपति हूँ, मैं पृथ्वी का स्वामी हूँ। इन पागलों को पता ही नहीं है जब तुम्हारा शरीर से प्राण निकलेंगे तो जमीन सब यहीं रह जाएगी, फिर भी ये लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। ऐसा दृश्य देख करके भगवान हंसते हैं। तो हम हंसी के पात्र ना बने, उसके लिए गोस्वामी तुलसीदास जैसे त्यागी संतों ने भरत की महिमा को संसार में गाया। तुम बहुत सारा भरत के आचरण को भले ही ना अपनाओ, लेकिन अगर तुमने दशांश भी श्रवण करके अगर थोड़ा सा भी आचरण कर लिया तो हम सत्य बता रहे हैं, तुम्हारे घर में प्रेम का वातावरण स्थापित हो जाएगा। सब लोग मुस्कुरा करके कहो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, भरत जी महाराज कौन है? जो विश्व का भरण पोषण करते हैं, जो भक्ति को हृदय में भरने वाले हैं, उनका नाम है भरतलाल।